1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर राज करने वाला है। इसके पहले वाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार 5 राज्यों में किया। 5 राज्यों में पहला था गोंडवाना। गोंडवाना में ही आता है मालवा एवं जैनपुर का विजय। पहला आता है गोंडवाना एवं मालवा एवं जैनपुर का विजय। तो गोंडवाना और मालवा एवं जैनपुर का विजय में क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि गोंडवाना का विजय कब हुआ था भैया? गोंडवाना पर अकबर कब विजय प्राप्त किए थे? तो अकबर जो प्राप्त किए थे विजय भैया गोंडवाना पर 1564 ईस्वी में। फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर विजय प्राप्त किए तो गोंडवाना कौन सा राज्य में है? तो भैया ये मध्य प्रदेश में स्थित गोंडवाना। गोंडवाना एक जनजाति है, मध्य प्रदेश में जाइएगा तो गोंडवाना एक जनजाति है, वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद फिर गोंडवाना की महारानी कौन थी? और गोंडवाना तो ऐसी कोई जीत नहीं रहेगा। तो गोंडवाना की महारानी कौन थी भैया? तो दुर्गावती। दुर्गावती। तो गोंडवाना मध्य प्रदेश में 2 आदमी के बीच में जंग हुआ था। एक का नाम है अकबर, एक का नाम है दुर्गावती। एक का नाम है अकबर, दूसरा का नाम क्या है? दुर्गावती। और गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो गोंडवाना पर विजय प्राप्त करने के लिए 2 व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुआ था। पहला का नाम था अकबर, दूसरा का क्या नाम था? रानी दुर्गावती। तो भैया अकबर जीत गए, ये क्या हो गई? हार गए। तो रानी दुर्गावती जैसी हार गई तो हारते हारते वो जो लड़ाई कर रही थी गोंडवाना का, तो उसी में वो शहीद हो गए। तो शहीद हो गए तो वहां का जो आदमी था गोंडवाना का बोली कि मेरी जो रानी थी दुर्गावती वो मरी नहीं है, वीर गति प्राप्त हुआ। जिसमें आप अभी क्या देखते हैं, सेना में कोई भी व्यक्ति मरता है हमारा देश का तो क्या बोलते हैं? मरने के लिए नहीं बोलते, क्या कभी वीर गति प्राप्त किया। उसी प्रकार से गोंडवाना की जो रानी थी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त जब लड़ाई हुआ था। उसके बाद आता है मालवा। तो मालवा के बीच में भी 2 के बीच में लड़ाई हुआ। मालवा में भी 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ। और मालवा कब जीते थे भैया? तो मालवा जीते थे 1561 ईस्वी में। अकबर ने मालवा पूरी तरह से अपने कब्जा में कर लिया था। 1561 ईस्वी में मालवा अपने पूरी कब्जा में कर लिए थे। किनके बीच में हुआ था भैया? अकबर और बाज बहादुर। अकबर और बाज बहादुर। बाज बहादुर कौन थे भैया? इस संगीत के बड़ा प्रेमी, संगीत में इनको बहुत मन लगता था, इसलिए इनको नाम है बाज बहादुर को बोला जाता है प्रेम से संगीत प्रेमी। क्वेश्चन पूछता है कि संगीत प्रेमी कौन थे? बाज बहादुर। कौन थे? बाज बहादुर। मालवा पर विजय कब प्राप्त किया गया? किनके बीच में लड़ाई हुआ था? कौन जीत गया? कौन हार गया? ये हो गया। अब उसके बाद अगला है राजपूताना पर विजय। तो राजपूताना पर विजय, देखिए राजपूताना पर विजय ऐसी आराम से पा लिए थे। तो कैसे आराम से पा लिए कि वहां पर बहुत सारे राजा ने लड़ाई कर रहा था अकबर से। तो कोई राजा ऐसा हुआ कि अपने बच्ची से शादी करवा दिया। कोई राजा इसी हार के भाग गया। अब कुछ राजा लड़ने वाला था जो सक्षम था, इसलिए अकबर का बहुत सारी रानियां थी। लेकिन पहला रानियां कौन थी भैया? पहला रानियां कौन थी? हड़काबाई। पहला रानियां कौन थी? अकबर की पहली पत्नी कौन थी? हड़काबाई। उनके हड़काबाई कौन थी? तो हड़काबाई के पिता का नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। तो भारमल कहाँ के थे राजा भैया? अजमेर जयपुर। अजमेर जयपुर में एक क्षेत्र वहाँ अजमेर में जाइएगा तो अजमेर आपका पूरा राज हो गया, जयपुर आपका राज हो गया, सॉरी। और अजमेर वहाँ पर एक स्टेट करता है। और कच्छ गाँव जाइएगा तो बहुत आपको मन लगेगा, ठीक है। अब देखिए भारमाल के पुत्री से तो अकबर शादी कर ही लिया। जब शादी कर ही लिया तो बोला जाता है कि साला जो हुआ वो बहुत जीजा को पसंद आता है ना। जीजा को पसंद आता तो भारमाल के अकबर के 2 साला, एगो भगवान दास एगो कुछ मानसी, बेचारा कुछ करता नहीं था। बताया कि रुक कुछ उसको व्यवस्था लगा दे। उसकी पत्नी बोली कि ये जी सुनते हैं, सुन लिया होगा, ऐसा बात नहीं है कि मेरा जो भाई है उसका भी कुछ व्यवस्था लगा दी। तो बेचारा अकबर सीधा साधा इंसान अच्छा था, ठीक है। तू क्या सेना में भर्ती कर दिया। तो सेना में जब भर्ती कर दिया तो कौन सा सेना भर्ती कर दिया भैया? शाही सेना का प्रमुख बना दिया। शाही सेना का प्रमुख। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भगवान दास और मान सिंह को कौन सा सेना का प्रमुख बनाया? तो कौन सा सेना का?